ठीक है, कल तक मैंने आपको क्या बताया था, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम में भाई साहब रदरफोर्ड ने तो अल्फा स्कैटरिंग कर दिया था, लेकिन अपने को स्कैटरिंग अभी नहीं करनी है। अपने को क्या सीखने है सर, अपने को सीखने की एक्चुअल में जो एटम का स्ट्रक्चर है, इधर ग्रीन जल रहा है क्या, ओके, एक्चुअल में जो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो हम कैसे जानते हैं, अपनी स्टडी के लिए कैसे जानते हैं, हमको इजी कैसे जाएगा, तो हमको इजी ऐसे जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि एटम कैसा होगा सर, किसके जैसा होगा, बोलो बोलो, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, खटिया के नेवार जैसे, हाँ बोला ना जी, खटिया के नेवार जैसे, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था इसको क्या बोले थे, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर, सेल नंबर, सेल नंबर, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। ये क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और किससे किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, के एल एम एन ओ। तो ये क्या हो गया, सेल हो गया। सेल के अंदर में क्या प्रेजेंट है, सब सेल। सब सेल के नंबर क्या क्या नाम है, एस पी डी एफ। और अगर सेल छोटा, सेल बहुत छोटा, सेल अगर बहुत छोटा तो उसमें सब सेल कौन सा होगा, एस। सेल थोड़ा बड़ा हो गया तो उसमें सब सेल कितने हो जाएंगे, एस और पी। सेल अगर और ज्यादा मतलब 3, एस पी डी, 4 हो गया तो एस पी डी एफ। यहां तक क्लियर था, ओके। फिर हमने ये देखा सर कि इन दोनों का एनर्जी, अगर इसको ऐसे देखेंगे तो एनर्जी हमको क्या लगेगा, बढ़ते हुए दिखेगा। कि मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल नंबर 4 और सेल नंबर 2 में किसकी एनर्जी ज्यादा, तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑफकोर्स सर बाहर वाले का, जो बाहर में सेल है उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, तो फिर हम यहीं पे एक छोटा क्वेश्चन किए कि 2s और 3s में एनर्जी ज्यादा, आप लोग आंसर दो जल्दी से, किसकी एनर्जी ज्यादा, ये 2s और 3s में किसकी एनर्जी ज्यादा, 3s की, क्योंकि वो आउटर मोस्ट सेल में, मतलब वो बाहर सेल में। फिर हमारे 3d और 4s में एनर्जी किसका, तो हमारा आंसर गलत आ रहा था सर। हमको क्या लगा सर, 4s बाहर में है, 3d अंदर में है, तो 4s की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में, 3d के कंपैरिजन में। ओके, फिर हम चले गए आप बाहू भाई साहब के पास, है ना, आप बाहू प्रिंसिपल में चले गए, तो आप बाहू ने हमको सांप सीढ़ी का गेम खिला दिया। तो हम आगे उस सांप सीढ़ी के गेम में, जो हम सांप सीढ़ी यहाँ पे बना लिए, ठीक है। फिर हमने देखा क्या आ रही थी, इलेक्ट्रॉन यहां से इंटर करके कुछ ऐसे 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 करके ऐसे हमने फील किया, तो हमारे पास क्या निकल के आया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर हमने उसमें अंडरलाइन किया सर कि एक्चुअल में जो 4s है ना, उसकी एनर्जी कम होती है, फिर किसकी एनर्जी होती है, 3d की। आता है समझ में, यहां तक क्लियर है, ओके। फिर हमने देखा एक छोटा सा कैल्शियम का एग्जांपल लिए, उसमें फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला। ये कुछ अब हम कम से कम 10-15 ऐसे एग्जांपल लेंगे और सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, फिर एक्सेप्शन बताऊंगा मैं, कौन एक्सेप्शन था, क्या आपने मिस्टेक किया था। जैसे मेरे को अब निकालना है, जैसे मैं किसका निकालूं, सोडियम का। इजी इजी क्या निकालेंगे, टफ टफ का निकालते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। ओके, चलो इजी का निकालते हैं। जैसे सर हम निकाले किसका, सोडियम का। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, में ट्रिक बोलो, ट्रिक बोलो मेरे साथ, बोलो इधर, बोलो बोलो, ट्रिक क्या था, बोलो बोलो, हे हेलो लिसन बी सी न्यूज ना, आई एम सॉरी, BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। और उसके बाद ना मांगो अलग से, आगे क्या था, पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। उसके बाद फिर मैंने ट्रिक बताया था, बोलो बोलो, आपकी टीचर कैसी है, साइंस की टीचर ऐसी है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेंकोनी, मन फेंकोनी क्यों जाना। ये हमने कहां तक याद कर लिया सर, 30 तक याद कर लिया, रहने देते हैं चलो। ओके, तो मैंने क्या पूछा, सोडियम, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, 11। यहाँ पे है क्या, 11। चलो ये हमने ले लिया सर 11 एटॉमिक नंबर सोडियम का, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते, बोलो इधर देख लो एक बार, बोलो क्या आएगा सबसे पहले, 1s 2s 2p 3s। इसको उस साइड लिख दूं क्या मैं, ज्यादा इजी होगा फिर, है ना। यहां लिख दे क्या, क्या है बोलो, 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s, फिर 3d, उसके बाद हो गया, उसके बाद क्या है 4p, कुछ ऐसा था, ठीक है। आगे फिर देख लेंगे। अभी अपने पास कितने लड्डू हैं सर, 11 लड्डू हैं। इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करने, 11 लड्डू को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करने। सबसे पहले कौन आएगा, बोलो 1s, मैं लिख दूं क्या है यहाँ पे, 1s
2, उसके बाद 2s 2, उसके बाद 2p 6, क्योंकि p में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, बोलो s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 और f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14। ये तो हमारा रूल है सर, ऐसे ऐसे अपन फिल कर सकते हैं। ओके चलो आगे बोलो, फिर आगे आगे क्या आएगा इसके बाद 2p6 के बाद, तो गलत हो गया ना, हमारे पास टोटल कितने हैं बोलो, ये तो सही है, 2 और 2 4 6, तो ये कितना हो गया 10, फिर कौन आएगा 3s, ये आया 3s1। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मतलब इसको अपने को एनी हाउ सीखने ही है। अब क्यों ऐसा हुआ होगा कि आपने सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला, तो सोडियम के वैलेंस शेल में देखो, ये अब मैं बनाता हूं एटम, ये मैंने बनाया सोडियम का एटम, चलो इधर बनाते हैं अपन सोडियम, ये ले लो ठीक है, ये न्यूक्लियस सेल नंबर 1, ये न्यूक्लियस ओके। कितने सेल हैं टोटल सोडियम में, टोटल कितने सेल हैं, ये 1 और बोला ना जी, और ये 2 और ये 3, नंबर को देख के बता दिए ना, ये सेल 1 सेल 2 सेल 3, तो कितने सेल बनेंगे टोटल, ये न्यूक्लियस हुआ, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे ऐसे, ये हुआ न्यूक्लियस ओके, ये हो गया न्यूक्लियस ठीक है। कितने सेल बनेंगे सर 1 2 और ये 3, ये सेल नंबर 2 सेल नंबर 2 1 यार, और ये सेल नंबर 2 सेल नंबर 2 सेल नंबर 3, ये बन गया किसका सोडियम का एटम। सोडियम का एटम ऐसा कुछ है, कितने सेल हैं टोटल इसमें 3 सेल है ओके, यहां तक तो एकदम सेट है। अब जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे फील हुआ है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में फील हुआ है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एस में, मतलब सर जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन होगा ना वो 1 होगा और ये कहां पे फील हुआ है 3s में, मतलब यहाँ पे जो 3s है ना वहां पे, तो 3s हमको क्या बताता है कि जो सोडियम है ना, सोडियम लास्ट इलेक्ट्रॉन को अगर हम s सब सेल में अगर इंटर करा रहे हैं, तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ये होगा s ब्लॉक एलिमेंट होगा। आता है क्या समझ में, ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। कौन बता दिया हमको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अगर अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो हम ये भी जान सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कौन से ब्लॉक में एग्जिस्ट करता है। चलो मेरे को कार्बन का बताओ फिर, चलो कार्बन इधर, चलो इसको मैं रफ कर देता हूं, रहने देता हूं, नेक्स्ट पेज पे चलते, चलो कार्बन का बताओ, कार्बन के बारे में बोलो, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6, जल्दी बोलो एक साथ बोलो, देखो यार बोलोगे नहीं तो तुम सीखोगे नहीं, सीधी इस बात, तुमको कम से कम 1 महीना तो चिल्ला चिल्ला के बोलने पड़ेंगे ठीक है। बोलो 1s2 2s2, आगे 2p कितने लड्डू थे सर 6, कितने खा दिए आप लोग, बाकी कितने 2, तो इसको मैं कर दूं 2p2, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे इंटर कर रहा है p पे। अच्छा कार्बन के कितने सेल हैं फिर बताओ मेरे को, कितने सेल हैं कार्बन के, ये हो गया सर 1, ये हो गया 1, अरे हटा इसको, कितने, ये हो गया 1, इसको देखिए 1 और ये 2, मतलब 2 सेल, कितने सेल टोटल 2 सेल। तो देखो ये कार्बन का स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियस ओके, न्यूक्लियस सेल नंबर 1 सेल नंबर 1 एंड सेल नंबर 2, ये हो गया सेल नंबर 2, 2 ही तो सेल है सर, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है न्यूक्लियस। तो आउटर सेल जो है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन वो कहां पे इंटर कर रहे हैं सर, इस पे क्या होता है 2s और क्या होता है 2p, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे इंटर कर रहे हैं सर, यहां पे। तो हम ये बोल सकते हैं कार्बन कौन से फैमिली में बिलोंग करता है, बोलो p ब्लॉक में, p ब्लॉक में, इसको बोलते हैं कार्बन कहां पे एग्जिस्ट करता है, p ब्लॉक में एग्जिस्ट करता है। आ जाएगा क्या आप लोगों को, अगर किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में इंटर करेगा, मतलब वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का होगा। पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना जब अपन लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ पेरियोडिसिटी, तो वहां पे हमको पता चलेगा जो पेरियोडिक टेबल है उसको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में क्या कर दिया गया है, बाइफरकेट कर दिया गया है ठीक है। इस एस ब्लॉक में किस एलिमेंट को रखा गया है सर, जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ना लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे इंटर करेगा, एस सब सेल में इंटर करेगा, क्लियर। और लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का, जैसे कार्बन का, कहां पे इंटर करे, p में, मतलब ये कौन से ग्रुप में बिलोंग करेगा, कौन से ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा, p में। d का जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम,
क्रोमियम, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे इंटर करेगा, डी में, तो मतलब ये सारे एलिमेंट कहां के होंगे, डी ब्लॉक के होंगे। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। क्लियर ना, यहां तक क्लियर है, बढ़िया। चलो अब यहां से थोड़ा देखते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा टफ लेवल पे लेके चलते हैं। चलो यहां पे आगे चलते हैं अपन किस पे, थोड़े मैं चलता हूं थोड़ा क्लोरीन पे। क्लोरीन का बताओ, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, 17, ठीक है। इसको ऐसे भी तो लिखते हैं, कैसे लिखते हैं सर, ये सेल नंबर 1 पे 2 है तो इसको लिखते हैं 2, और आगे कितने हैं 2 और 2 4, इसीलिए कार्बन को ऐसे लिखते हैं 2 और 2 4। ये वैलेंस सेल है, ये लास्ट वाला सेल को एटम का क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। व्हाट इज वैलेंस सेल सर, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे, वैलेंस सेल। याद रखना वैलेंस सेल क्या होगा, सबसे बाहर वाला, सबसे आखिरी वाला। क्लियर, बढ़िया। तो बताना क्लोरीन, बोलो एक साथ बोलो, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्लोरीन का, 1s2 2s2 2p6, कितने खत्म हो गए सर, 10। आगे बोलो 3s2 3p, क्या मैं 6 करूं क्या, बाकी कितने आपके पास, ये तो हो गया 10 और 2 12, बाकी कितने आपके पास 5। गुड, तो यहां पे आएगा 3p5। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, क्लोरीन का। ओके, कितने सेल है टोटल इसमें काउंट करो तो, ये सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3। मतलब क्लोरीन का स्ट्रक्चर कभी भी आप बनाओगे कैसे बनेगा, ये बनेगा न्यूक्लियस, हाउ बोला ना जी। ओके, ये होगा सेल नंबर 1, ठीक है, सेल नंबर 2 और सेल नंबर 3। आता है क्या इससे, एक आइडिया लगेगा तुमको, पता है, पूछो कैसे आइडिया लगेगा। अब आपसे अगर मैं पूछूं ना कि लिथियम और पोटेशियम में कौन ज्यादा बड़ा है, कैसे बताओगे, देखो कैसे बताओगे, चलो कैसे बताओगे, जस्ट पूछता हूं मैंने, आप पेरियोडिक टेबल में वही जानोगे, ठीक है। जब पेरियोडिसिटी में आएंगे ना उस चैप्टर का बेसिक ही तो पढ़ रहे हैं सर हम लोग। मैंने आपसे पूछा कि आपको मैंने दे दिया लिथियम और एक मैंने दे दिया आपको क्या चीज, पोटेशियम दे दिया। अब मैं ये पूछ रहा हूं इन दोनों में किसका साइज लार्ज है, किसका साइज लार्ज है। एटॉमिक नंबर लिथियम का बोलो 3 एंड पोटेशियम का 19। अब इसमें आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे। चलो निकालो लिथियम का, बोलो 1s2 एंड 2s1, टोटल कितने सेल, सेल 1 एंड सेल 2। पोटेशियम का निकालो, पोटेशियम का 1s2 2s2 2p6। इसको यार जगह कम थोड़ी है अपने पास, बहुत जगह है, इधर निकालते हैं। कहां पे निकाले, इधर बोलो पोटेशियम का, ये पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो 1s2 2s2 2p6, आगे बोलो 3s2 एंड 3p6। गुड, 3p6। सर इसके बाद क्या आता है, 4s1, क्योंकि अब देखो, अब पोटेशियम कहां पे, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां पे हमें इंटर कराया सर, 4s में, मतलब ये s ब्लॉक में ही बिलोंग करेगा। मैं याद कराऊंगा अभी, ठीक है। चलो अब टोटल देखो इसमें कितने आपने देखे, ये कितने देखे, सेल कितने देखे, इसमें सेल बोलो, सेल 1 और ये सेल 2, किसी को डाउट, इसमें टोटल सेल कितने, ये 1 को देख के बताओ, सेल नंबर 1, हाउ बोला ना जी, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3 एंड सेल नंबर 4। मतलब सर इसमें कितने सेल बने, इसमें कितने सेल बने बोलो, 4, और इसमें कितने सेल, 2। बना के देखो, ये न्यूक्लियस, अरे ये क्या बने, न्यूक्लियस। ओके, कितने सेल है, सेल नंबर 1, उसके बाद सेल नंबर 2। माय गॉड, इतना बड़ा लिथियम, बहुत छोटा है, एकदम छोटा, ठीक है, बहुत छोटा। पोटेशियम का बनाओ, ये न्यूक्लियस, ओके, सेल नंबर 1, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, ओके, और सेल नंबर 4। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आपने बता दिया ये ज्यादा बड़ा है। सर कौन ज्यादा बड़ा है, लिथियम की पोटेशियम, पोटेशियम, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल क्या है, बहुत ज्यादा। तो आप जब एग्जाम में आएगा पूछा जाएगा विच इज लार्ज, किसकी साइज लार्ज है, विच इज लार्ज साइज। ओके, आपसे पूछेगा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, ये सब पूछा जाएगा। तो आप बताना कि सर पोटेशियम और लिथियम में कौन ज्यादा लार्ज है। सर ऑफकोर्स पोटेशियम ज्यादा लार्ज है। तो एक छोटा ट्रिक बताता हूं, चलो आगे चलते हैं। आगे जब अपन जाएंगे ना, देखो पहले सेल है क्या अपने पास है,
आगे देखो, अब जैसे पेरियोडिक टेबल देखोगे, जैसे पेरियोडिक टेबल देखोगे, ये आएगा टोटल ग्रुप्स में कितने में बांटा गया है। मैं स्टार्टिंग करा रहा था, टोटल है सर 18 ग्रुप। टोटल कितने ग्रुप हैं? 18। 18 क्या है? ग्रुप। और 7 क्या है? पीरियड। 7 क्या है सर? पीरियड। क्या होते हैं सर? जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ना, उसको पीरियड बोलते हैं, और अप टू डाउन मूव करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप। तो ग्रुप टोटल कितने हैं? 18। पीरियड कितने? टोटल 7। तो ग्रुप नंबर 1 जो होता है ना, उसको बोलते हैं S1 ग्रुप, एस ग्रुप, और सेकेंड को भी बोलते हैं एस ग्रुप। ये हो गया ग्रुप नंबर 1 और ये हो गया ग्रुप नंबर 2। अब इसके लिए आप हमेशा याद रखोगे, वैसे पेरियोडिक टेबल को मैं निकालूंगा, क्या क्या एलिमेंट आते हैं यहाँ पे ग्रुप नंबर किसमें? ग्रुप नंबर 1 में। ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? ये सेपन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये ग्रुप नंबर 1, ठीक है, और ये हो गया ग्रुप नंबर 2। टोटल पीरियड कितने हैं इसमें? 7। ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया सर 7। ये हमारा पेरियोडिक टेबल। ओके, एलिमेंट को कैसे फिल करेंगे? एलिमेंट को ऐसे फिल करेंगे, मैडम लोग आपको ट्रिक बताए होंगे, मेरा भी ट्रिक सुन लो। तो ये होता है, इसको पीरियड नाम देते हैं, ये पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7 पीरियड। ठीक है, मेरे साथ ट्रिक बोलना। ट्रिक क्या होता है बोलो, है ली ना का रब, है लीना का रब से फरियाद। लीना नाम की एक लड़की थी, लड़की का नाम क्या था? लीना। लड़की का नाम क्या था? लीना। नंबर उसके आ रहे थे कम, नंबर उसके आ रहे थे कम, तो फरियाद करिए, भगवान मेरा नंबर थोड़ा ज्यादा आ जाए। तो उसी को भगवान नहीं बोलकर फरियाद करे, हे अल्लाह मेरा फलाना ढिकाना थोड़ा क्या आ जाए, थोड़ा ज्यादा आ जाए। क्या आ जाए? है लीना का, किसका? लीना का। है लीना का रब से, किससे? रब से। क्या चीज? फरियाद। एक बार बोलो, है लीना का रब से फरियाद। एक बार बोलो, खुद से बोलो, फरियाद। गुड। तो कैसे याद करेंगे इसको? सारा कुछ याद हो जाएगा। देखो, ये हो गया एटॉमिक नंबर 1, ये हो गया एटॉमिक नंबर 1। मैजिक नंबर बोलो, अपना अपना फेवरेट नंबर बोलो, बोल 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 नहीं बोल। 6। गुड। अपना बोलो 11। बर्थडे होगा इस डेट पे, पता है मेरे को। बोलो अपना, बोलो 20 हो गए। अपना बोलो, तो मतलब 20, 25। कम कम फास्ट, कम फास्ट, कम फास्ट। ये तुम लोग का पक्का 100% बर्थडे होगा, ये 100% तुम लोग का क्या होगा? बर्थडे होगा। ये तुम्हारा। मेरा फेवरेट नंबर बताऊं मैं? मेरा फेवरेट नंबर, अच्छा अभिराज अपना फेवरेट नंबर बता। मैजिक नंबर बोल, कुछ भी, हाँ जो भी बोल, हाँ जो भी बोल। हाँ जो 18 हो गया, 1 थोड़ी होता है गधा कहीं का। अच्छा तू तेरा फेवरेट नंबर बोल। 28। ओके, तेरा फेवरेट नंबर क्या है? 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये एक मैजिक नंबर है। क्या ये सर? ये मैजिक नंबर। क्या ये? मैजिक नंबर। याद रखोगे क्या? बोलो एक बार। 2, 8, 8, 18, 18, 32। एक बार और बोलो, 2, 8, 8, 18, 18, 30। ओके, 32 नॉट 30, 32। एक और बोलो, 2, 8, 8, 18, 18, 32। ओके, तो इस भाई साहब का एटॉमिक नंबर कितना? 1। अब आप इसमें क्या कर दो? आप इसमें ऐड कर दो +2। आप इसमें कितना ऐड करोगे? +2। ठीक है, हमने ऐड किया सर, कितना निकल के आएगा? कौन सा कलर यूज कर ले? नीला वाला, ये वाला। ठीक है, बोलो 1 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 3। एटॉमिक नंबर लिथियम का कितना निकल के आया? 3। ठीक है, 2 ऐड कर दिए। अब फिर मैजिक नंबर सेकंड वाला लगाओ, ये वाला ऐड कर दो, 8 ऐड करो। ठीक है, 3 में आप 8 ऐड करो, कितना होगा? +8। जल्दी बोलो कितना होगा? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। ओके, फिर 8 ऐड करो, +8 करो, कितना होगा? 19। कितना हुआ? 19। ओके, इसमें फिर 18 ऐड करो, +18। मैजिक नंबर लगाओगे नहीं लगाओगे? लगाते जाओ, माइनस नहीं करने, प्लस है ये। ओके, कितना होगा? 30, 37 की 35? कितना होगा? 37 होगा पक्का? सही आ रहे हैं क्या? ओके, अपन कितना ऐड करेंगे इसमें? 18। 8, 8, so 16 और एक 7। गुड, 37। ये लो, बढ़िया। अब इसमें कितना ऐड करोगे? मैजिक नंबर बोलो। 2, 8, 8, 18, 18। मतलब फिर से कितना ऐड करेंगे? प्लस, अरे भगवान, हाँ कितना ऐड करेंगे? 18। कितना होगा?
55। ओके, सीजियम का एटॉमिक नंबर 55। इसमें फिर से ऐड कर दो कितना 32। अब फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर कितना 87। एक तीर से 3-4 निशाना हो गया। अब आपसे अगर कोई पूछे रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, तो आप क्या कर सकते हो? उसका एटॉमिक नंबर आपको याद है, आप निकाल सकते हैं क्या? एक बार ट्राई करें क्या? चलो करें। चलो पहले इसको देख लो, ये बम गिरेगा ऐसे। ये देख लो इसको, इधर क्या आएगा बोलो? 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3b। इधर ही निकाले क्या? रुबिडियम। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ रुबिडियम? Rb। गलत यार, किसका निकालना है अपने को? इसका निकालने थे क्या? सही तो है, रुबिडियम का ही निकालना है। किसका निकालना है? रुबिडियम का। एटॉमिक नंबर 37। एटॉमिक नंबर 37 इधर लिख दूं मैं 37। क्या है ये? Rb, रुबिडियम। बोलो एक साथ, इधर से बोलते जाओ जल्दी से, बोलो 1s। ये हो गया सर 1s2। उसके बाद 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। 30 हो गए खत्म। कितने हो गए? 30। बाकी कितने अपने पास? 7। बाकी कितने हैं? 7। तो क्या मैं इस 4p में क्या 7 इंटर करा सकता हूं क्या? नो। आगे होगा 4p6 और उसके बाद क्या आया? 5s। आगे देखो क्या आया? 5s 1। अच्छी बात पूछो क्या है कि देखो 5s को थोड़ा आप नोटिस करो। 5s को जब नोटिस करोगे तो क्या दिखेगा तुमको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे इंटर कर रहे हैं बोलो? s में। इसीलिए रुबिडियम को भी कहां पे रखा गया है? कहां पे रखा गया है? s ब्लॉक में रखा गया है। तो सर क्या केवल ये सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे? अगर आप गलत किए हो सही किए हो, यहां से समझ में आ जाएगा। सारे एलिमेंट के लास्ट सेल में, वैलेंस सेल में क्या आएगा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? जैसे हाइड्रोजन का आएगा, इधर हाइड्रोजन का जैसे आएगा, देखो हाइड्रोजन का जैसे आया 1s1। लिथियम का आएगा 1s2 एंड 2s1। सोडियम का लास्ट आएगा 3s1। पोटेशियम का आएगा 4s1। रुबिडियम का आएगा 5s1 वैलेंस सेल में, और सीजियम का आएगा 6s1। फ्रांसियम का आएगा 7s1। तो सारा कुछ एक दूसरे से क्या है? को रिलेट है। क्लियर ना? चलो अब आपको मैं बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहा हूं। ये सारे बाद में करेंगे जब पीरियोडिक टेबल में आएंगे। तो इधर थोड़ा मैं आता हूं। मैजिक नंबर याद रहेगा? मैजिक नंबर याद रहेगा क्या? 2 8 8 18 18 32 करा दूंगा बाद में, ठीक है। अब यहां पे आता है एक्सेप्शनल केस। जैसे आपने किसका निकाला? मैग्नीज का, Mn का। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीज? मेरे साथ बोलो। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन, मतलब 25। एटॉमिक नंबर 25। ये लो 25 मैग्नीज का, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है सर? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना जानते हो क्या? बोलो मेरे साथ, बोलो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। 18 खत्म हुए। उसके बाद क्या आएंगे सर? 4s2 एंड 3d कितने हैं जल्दी बोलो? ये हो गया 20 और 3d 5। यहां तक तो सेट है, यहां तक कोई डाउट नहीं है सर, एकदम क्लियर है। यहां तक अपने को अच्छे से आता है, यहां तक एकदम अच्छे से आता है। आता है क्या ये चीजें? क्या हुआ? 4s2 एंड 3d 5 एकदम क्लियर। एक्सेप्शनल केस सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24। एटॉमिक नंबर 24 बोलो, आप बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका। एक सेकेंड, बोलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 गुड 4s1 3d कुछ भी बोलेगा 3d 5 3d 5 कहां से 6 होगा? 3d 5। अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 24। काउंट करो। यहां तक आपने 18 खत्म किए, 18 खत्म किए, ये हो गया 19। 19 और 5 24। क्यों हुआ सर ऐसा? मतलब हमने ऐसा क्यों नहीं किया यहाँ पे कि 4s2 क्यों नहीं किए और ये हमने 3d 4 क्यों नहीं किया? खुशी तेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहे नहीं आ रहे? हाँ बोलो। ऐसा करना था ना अपने को, ऐसा करना था ना, इसीलिए तो हमने चीटिंग करके आए हैं सर, ताकि गलत ना हो। अब इसके पीछे का लॉजिक समझो क्यों ऐसा हुआ, तो अच्छे समझना। ओके, एक्चुअल में होता क्या है, इस एस
P, D और ये F। अब थोड़ा अपन अब जा रहे हैं, ठीक है, मतलब जो एक्सेप्शन है ना वो उसको समझने जा रहे हैं, आप बाहु प्रिंसिपल को समझने जा रहे हैं अच्छे से। एस ऑर्बिटल आप लोग सब जानते हो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें कितने फिल कर सकते हैं बोलो? 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14। गुड। अब इसके ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे मैं नए पेज पे आ रहा हूं, अच्छे समझना। ओके, मेरे पास क्या है, ये मैंने लिखा सर S, इधर क्या है P, और ये क्या है D, और ये क्या है F। इसके क्या होते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है। डिब्बा कैसे बनेगा, ऐसे, जैसे ऐसे। एस के लिए 1 ऑर्बिटल, आगे क्लास में और मैं बताऊंगा, ठीक है। पी के लिए सर 3 ऑर्बिटल बनेंगे। पी के लिए कितने ऑर्बिटल? 3। डी के लिए कितने बनेंगे? 5। डी के लिए कितने बनेंगे? 5। एफ के लिए बनेंगे 7। गुड। एफ के लिए बनेंगे कितने? 7। चलो चलते हैं आगे। क्या है सर? एस के लिए बने कितने? 1। पी के लिए 2। पी के लिए बनेंगे कितने? 2 ऑर्बिटल। डी के लिए बनेंगे 1। ओके, ये बने 2। ओके, आगे 3 और ये हो गए 5। सही है क्या? 1 2 3 4 और ये 5। एफ के लिए कितने बनेंगे? ये हो गए 2। उसके बाद कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और ये 7 ऑर्बिटल बने। ठीक है, ये ऑर्बिटल्स हैं किसके किसके? एस के 1, पी के 3 ऑर्बिटल। इनके नाम भी हैं, धीरे से अपन सीखेंगे क्या क्या नाम है इसके। तो इसमें क्या करते हैं, अगर मतलब एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं अपन? 2। पी में 6, डी में 10। मैंने ट्रिक भी बताया था क्या? 2 में कितना ऐड करेंगे? +4, तो कितना हुआ? 6। +4 ऐड करेंगे तो 10, +4 ऐड करेंगे तो कितना? 14। ये होता है सर, ये इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। अब मुझे बताना, पूरा खाली मतलब वैकेंट। वैकेंट का मतलब एस में क्या कर सकता हूं मैं? 0। हाउ बोला ना जी? अगर पूरा हो गया क्या टाइम? एस में कितने? 0 अगर वैकेंट है तो। अगर मैंने एस पे अगर 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया, मतलब ये कैसा है? हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड कैसा है? हाफ फिल्ड। अगर मैंने एस में पूरा, एस में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया मैंने? एस में 2, तो ये कैसा हो गया? फुल फिल्ड हो गया। कैसा हो गया? फुल फिल। मतलब एस के 3 केस हो सकते हैं सर। एस में अगर कितने इलेक्ट्रॉन? एस में अगर कितने इलेक्ट्रॉन? 0 इलेक्ट्रॉन, तो कैसा होगा? वैकेंट होगा। कैसा होगा वो? वैकेंट। अगर एस में 1 इलेक्ट्रॉन तो कैसा होगा? हाफ फिल्ड होगा। अगर एस में 2 इलेक्ट्रॉन तो कितना होगा सर? फुल फिल्ड होगा। एक ऑर्बिटल में ना अपन केवल कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। इसमें भी अपन एक में 2, इसमें 2 ऐसे फिल करते हैं। क्लियर ना? ठीक है, तो याद रखना पी के लिए वैकेंट क्या होगा? पी में अगर हम क्या कर दे, ये फ्लाइट मोड में है तो कहाँ खुश रहे? बैठ 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 बैठ, जा रहे हैं? ठीक है, ओके। पी में कितने? 0। अगर मैं क्या कर दूं पी में? 0, या फिर पी में बोलो 3, या फिर पी में 6, तो ये क्या हुआ? वैकेंट। वैकेंट मतलब पूरा खाली। पी में 0, या फिर पी में 3, या फिर पी में 6। डी के लिए बोलो 3 केस क्या क्या हो सकते हैं? 0, या फिर डी 5 एंड बी 10। एफ में बोलो एफ 0, एफ 7 और एफ 14। होता क्या चीज है? देखो एकदम 0, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, तो क्या होगा? 0। लेकिन अगर कितने हैं? 1, तो हाफ फील्ड। 1 1 1 हाफ फील्ड। 1 1 1 1 1 हाफ फील्ड। 1 1 1 1 1 1 1, ये सब के सब क्या है? हाफ फील्ड। तो जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। सुनियो नहीं सुनियो? हाँ, तुम उस शहर मरी है तुम्हें रोज भी। देखो क्या होता है, जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो स्टेबल कब कब होते हैं? स्टेबल कब कब होते हैं? आएंगे उसी में। स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट होता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। तो ये जो ऑर्बिटल्स है ना, किस किस केस में स्टेबल होता है? तो किस किस केस में स्टेबल होता है? बोलो अभिराज, बोलो। सबसे फर्स्ट फुल फील्ड, अगर कैसा हो? फुल फील्ड हो, सबसे ज्यादा स्टेबल। सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा? जब वो फुल फील्ड होगा। उससे थोड़ा कम क्या होगा? हाफ फील्ड। उससे थोड़ा कम होगा हाफ
फिल, उससे थोड़ा कम होगा हाफ फिल, और सबसे कम स्टेबल होगा जब वो क्या हो, वैकेंट हो, जब वो क्या हो, वैकेंट। इस चीज को याद रखोगे, ये पूरा चीजें आप लोग को याद रहेगी क्या। ऑर्बिटल्स कब कब स्टेबल होते हैं, इसको नोट करके रखो कॉपी में। ऑर्बिटल्स कब कब स्टेबल होते हैं, जब वो कैसे हो, जब वो फुल फील्ड हो, जब वो हाफ फील्ड हो, और जब वो कैसे हो, वैकेंट हो। मतलब ऐसे एस, एस पूरा का पूरा, अरे यार एस कैसा हो सर, फुल फील्ड हो, मतलब 2 हो तो ज्यादा स्टेबल, अगर एस 1 हो तो ज्यादा स्टेबल, मतलब एस कैसा हो, 0। पी के केस में क्या होगा, पी के केस में 0, अरे क्या पढ़ा रहा हूं मैं, पी कैसा हो पूरा 6, ओके, पी कैसा हो 3, या फिर पी कैसा हो 0, डी कैसा हो सर 10, या फिर डी कैसा हो 5, या फिर डी कैसा हो 0, एफ कैसा हो बोलो, एफ 14 हो, या फिर एफ में कितने हो सर 7, या फिर एफ में कितने हो 0। तो इस केस में जो ऑर्बिटल है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसी चीज को फॉलो करते हुए अपन ने क्या, अपन अभी तक क्या सोच रहे थे, ये सोच रहे थे कि सर 4s में कितना होना था 2, और 3d में कितना होना था 4 होना था। तो देखो ना यार, अगर मैं इसका ऑर्बिटल बनाऊं कुछ इस टाइप से 1 2 3 4 और ये 5, s के लिए बना दो कुछ इस टाइप से, ऐसा क्लियर ना। तो होगा इलेक्ट्रॉन कैसे फील करेंगे सर, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, कुछ इस टाइप से अपन क्या करते हैं, फील करते हैं, अगर गलत करना था तब। लेकिन होगा क्या चीज, हमने तो ये किया है, हमने ये किया है, मतलब कुछ तो लोचा हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पे, ये 4 करो ना यार, इसको 4 करो, ये ऐसे, मतलब ये क्या था, ऐसा 4 था, ये था ना। लेकिन देखो क्या, डी में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है 4, और डी स्टेबल कब होता है, डी ऑर्बिटल स्टेबल होता है किस केस में सर, जब उसमें या तो फुल फिल हो, या तो D5 हो, हाफ हो, या तो पूरा का पूरा क्या हो, वैकेंट हो। तो क्या हम ऐसे नहीं कर सकते, अरे अपने घर में मान के चलो, आपके घर में आप दोनों बहन हो, ठीक है, इसको समोसे बहुत पसंद है, इसको बहुत पसंद है ना, आपके पास भी ये समोसे, मतलब मम्मी लेके आई समोसे लेके आई, आपको थोड़ा ज्यादा समोसे दे दी, लेकिन मेन चाहिए किसको, इसको। तो आप ऐसे नहीं कर सकते क्या, अपनी सिस्टर को खुश रखने के लिए ले नोनी समोसा ले जा का नाम याद रखते, जी ले अपनी जिंदगी, बोलोगे नहीं बोलोगे। इसको समोसे खिला देने से अगर तुम्हारे बीच, तुम्हारे घर में थोड़ा शांति का माहौल बन गया तो क्या इशू है। वैसे ही क्या होता है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है 4s2 का इलेक्ट्रॉन है, ये जंप करके कहां पे चला आता है, इस 3d के पास। तो इससे क्या हुआ, दोनों स्टेबल हो गए। भाई इसको भूख लग रही थी तो ये भी खुश, तू भी खुश, मतलब क्या हुआ यहां से, ये हो गया 4s1 और ये हो गया 3d5। तो ये बना लिए दोनों के दोनों स्टेबल कॉन्फिगरेशन। इसी के कारण क्या होता है, जो क्रोमियम का 4s2 का इलेक्ट्रॉन है, एक चला जाता है किसके पास, 3d5 के पास। क्यों, अपने ऑर्बिटल्स को क्या करने के लिए सर, स्टेबल करने के लिए। आता है समझ में। सेकेंड केस कॉपर, कॉपर के केस में भी देखो ऐसे ही होगा सेम। इस बार आप लोग आंसर देना, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, टाइम हो गया क्या, चलिए 5 मिनट बाद, ठीक है। 1s2, आगे बोलो 2s2, उसके बाद 2p6, फिर आगे 3s2, 3p6, 18 खत्म हुए। उसके बाद क्या बोलो 4s2 एंड 3d9। सर ये होना था ना यार, 29 है तो ये होना था, यही होना था। लेकिन क्या ही इशू है, अगर हमारी बड़ी दीदी, बड़े भैया इस वाले इलेक्ट्रॉन को कहां पे दे दे, इधर ट्रांसफर कर दे, तो क्या होगा बोलो, छोटा वाला भाई भी खुश, बड़ा वाला भैया भी खुश। 4s1 एंड क्या हो जाएगा 3d10। ये एक्सेप्शन प्लीज याद रखना, एग्जाम में तुमको इसी टाइप्स के कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्लियर क्या, कि ये दो एक्सेप्शन है डी ब्लॉक के एलिमेंट, अपनी ऑर्बिटल्स को स्टेबल बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को जंप करा के कहां पे भेज देते हैं, 3d में भेज देते हैं। इट इज ओके, क्लियर, ठीक है, इतना ही रखे, वो टाइम हो जाता है तुम लोग का। अभी मेरे को और बहुत सारे, अब देखो जैसे हमने आज ये मान के चलो, हमने ये सीख लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत जरूरी है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपसे मैं पूछूं, मेरा हेल्प करना, ठीक है खुशी, आयरन के एटॉमिक नंबर 26, मन फेंको नहीं, जल्दी बोल खुशी, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल जो आता है, फास्ट, एकदम फास्ट। 1s2 बोलो, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद बोलो कौन आएगा 4s,
4s2 and 3d 6। एक्चुअल में होता क्या है पता है, ये 6 को देखो, 6 को और d में उतने इलेक्ट्रॉन भर दो, d6 खत्म। मतलब ये वाले जो ग्रुप में आएंगे ना, कौन सा ग्रुप आएगा, ये वाला ग्रुप आएगा। जो एक साथ ट्रिक बोलो, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन हे को नी क्यों जाना। ये जैसे अपने को दिखा, ये जैसे ही अपने को दिखा, ये कितना एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। एक्सेप्शन क्या क्या है सर, एक कॉपर और एक कौन, क्रोमियम। लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को फील करना सीखो। क्या सीखोगे कि अगर कभी आपने स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला तो आर्गन तक ऐसे लिखते हैं, आर्गन तक ऐसा। आर्गन क्या है, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्या होते हैं सर, जो लेस रिएक्टिव होते हैं। कौन से ग्रुप के होते हैं, ग्रुप नंबर 18। मैं बताऊंगा, कल बताऊंगा आपको पूरा पेरियोडिक टेबल, ठीक है। ग्रुप नंबर 18 कौन कौन होते हैं, किसको याद हो तो बताओ, बोलो। हाँ पूरा ट्रिक बोलो बाबा, कह डरे सियाने बाबू तो, हाँ बोलो। हिनी हिनी अर्कर अर्कर 0 पर रन आउट। देखो हिनी अर्कर 0 पर रन आउट। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये सारे कौन से गैस हैं, इनर्ट गैस हैं। ग्रुप नंबर कहाँ के, ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट हैं ये। इसको क्या नाम दे देते हैं, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं समझेंगे, जीरो ग्रुप भी बोलेंगे इसको, जीरो ग्रुप, या फिर बोलते हैं इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं इसको, इनर्ट गैस। अब आर्गन का, इसका एटॉमिक नंबर देखो 2। अब मैजिक नंबर लगाओ ना, इधर फिर से मैजिक नंबर लगाओ, इसका एटॉमिक नंबर 2, ठीक है। अब एक सेल कम, इसमें काउंट करते जाओ, +2 फिर +8 कितना हुआ 10, फिर से +8 कितना हुआ 18। ये सारे आप इसका निकाल लोगे तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना निकल के आया 18। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर कितना निकल के आया 18। कैसे लिखते हैं सर इसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बोलो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। ये आपने 18 लिख दिया, तो ऐसे कंजक्ट मत करो ना भाई, डायरेक्ट आर्गन लिख दो। आपने डायरेक्ट क्या लिख दिया, आर्गन लिख दिया, तो मतलब आपने 18 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। इसके बाद क्या आता है 3p के बाद बोलो, इसके बाद आता है सर 4s, उसके बाद आता है 3d। इसमें भी सेम, जल्दी से लिख देते हैं, इसमें भी, इसमें इन सब में देखो 2 मिनट का काम था, डन ना। इसमें क्या, यहां तक आर्गन, यहां तक आर्गन, यहां तक आर्गन, यहां तक आर्गन, सब में हमने क्या कर दिया सर, आर्गन आर्गन आर्गन। कहां तक खत्म कर दिए, 18 18 18 18 18 18, क्लियर। फिर क्या आएगा बोलो, फिर क्या आते हैं 4s, क्या आता है इसमें 4s और 3d। फिर क्या आते हैं 4s और 3d, फिर क्या आते हैं 4s और 3d, फिर क्या आते हैं बोलो 4s और 3d। ये आ रहे हैं सारे, क्या आएगा फिर 4s और 3d। इसमें वही आ रहे हैं ना सारे के सारे। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अब लास्ट सेल को देखो, कुछ मत करो, लास्ट सेल को, यहाँ पे कितने हैं 2, ये 2 है तो यहाँ पे डाल दो 3d2। ये क्या है वेनेडियम 3, तो यहाँ पे डाल दो 3, और एस में तो 2 डालने ही ना, यहाँ पे ऐसे 2 डालने हैं और यहाँ पे 3। लेकिन क्रोमियम के केस में, क्रोमियम के केस में एक्सेप्शन है। क्रोमियम कैसा है, थोड़ा एक्सेप्शन। वहीं पे भी क्या होता है 4s1 और 3d कितने हो गए, ये 3d5 हो गए। इसको आपको याद रखें, ओके। लास्ट तक मैग्नीज का बोलो जल्दी, लास्ट में सर 5 है तो 3d क्या होगा 5, 4s2। आयरन का बोलो, आयरन का 2 and 3d 6। कोबाल्ट का बोलो, बोलो 4s2 and 3d 7, 3d7। निकल का बोलो 4s2 3d 8। आता है समझ में। कॉपर एक्सेप्शन है सर, क्या है ये एक्सेप्शन है ना, हम सीखे हैं ना, ये क्या है एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 4s1 and 3d9, गलत यार 3d10। और आगे क्या होगा, फिर आ गया 4s2 and 3d10 हो गया। ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको 11th में भी और 12th में भी बहुत ज्यादा काम आएंगे। क्या ये रटा रूटा याद रहेगा आपको, पक्का। सपने में भी तुमको कभी मंडराओ आयरन, कैसे याद करोगे आयरन को, बोलो साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे, मतलब 26। 26 के लास्ट में क्या आएगा बोलो
26 के लास्ट में 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 4s2 and 3d6, ऐसे याद रहेगा। क्लियर। तो 1 से लेके 30 तक आपको सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो एकदम रटा रुटा याद होना चाहिए। क्लियर। अब एक अच्छा चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। 5 मिनट, ठीक है। फिर चलो इसी से रिलेटेड, कभी भी आपको अगर ऐसा कुछ दिखे, जैसे हम क्या जानते हैं सर, फॉर्मेशन ऑफ आयन, मैं बेसिक क्लास में समझाऊंगा वैसे, फॉर्मेशन ऑफ आयन, आयंस कि यार ये आयंस कैसे बनते हैं, आयंस कैसे बनते हैं, एक्चुअल में जो आयंस कैसे बनते हैं और क्या होते हैं आयंस। स्पेशली मॉलिक्यूल 3 टाइप्स के हो सकते हैं कि अपने पास कोई न्यूट्रल हो, जैसे ये सोडियम हो, और सोडियम ने क्या किया, किसी को एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो क्या बन जाता है, सोडियम प्लस बनेगा कि नेगेटिव बनेगा, इस पे आ जाता है सर पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव आया, क्योंकि जैसे आप जानते हो, क्या जानते हो कि अगर अपने पास सपोज ये, इसको हटाओ नहीं, अपने पास सपोज ये सोडियम है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो तो इसका एटॉमिक नंबर 11, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड 1, ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s1। आखिरी सेल में कितने हैं सर, वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, ये न्यूक्लियस, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, ये हो गया अपने पास सोडियम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भरना सीखो, अंदर में कितने हैं 2, ये तो न्यूक्लियस हो गया, इसको छूने नहीं है। न्यूक्लियस में किसी न्यूट्रल एटम के पास, जो एटम्स होते हैं ना, कोई भी अगर एटम है उसके पास बराबर नंबर में सर इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन, उतने ही क्या रहेंगे माय डियर, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, E माइनस से, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं P प्लस से। मतलब अगर सोडियम मैंने लिया तो इस भाई साहब के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, तो प्रोटॉन भी कितने हैं 11। प्रोटॉन कहां पे रहता है, न्यूक्लियस पे, प्रोटॉन कहां पे रहता है, न्यूक्लियस पे। लेकिन इसने तो हीरोगिरी मारा, रहीसी दिखाया और एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। लो, इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन कहां से निकाले सर, यहां से निकाले, यहां से निकाले, यहां से निकाले कि यहां से निकाले। तो तुम लोग अचार खाते हो नहीं खाते हो घर में, गर्मी के दिनों में अचार खाते हो, कैसे निकालते हो, किसे, ऐसे निकालते ना, इसे अंदर से निकालते, खुशी है हाथ में इसे छबड़ा के, तुम ऐसे निकालोगे, नहीं निकालो, ऐसे निकालोगे क्या, कैसे ऐसे निकालते हो, तुम लोग पैर हीरो मार गो, माय गॉड, मेरा एकदम प्यारा सा स्पून, और ऐसे ऐसे निकालोगे अचार को, ऐसे निकालते हो ना, कहां से, ऊपर से, एकदम ऊपर से। तो इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा सबसे ऊपर से। ऊपर में कौन है देखो, ये अंदर सबसे, ये और अंदर, और ये सबसे ऊपर, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 और ये 2। उसके बाद क्या है 2s और 2p, मतलब 1, कितने हैं टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, बाहर में कितने हैं, ओनली 1। तो यही इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, हमेशा रिमूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन कभी भी निकलेगा तो कहां से निकलेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से, कहां से निकलेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से ही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमेशा निकलते हैं। अब समझो थोड़ा, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो गोल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया, गोल कर दिया, मतलब इस भाई साहब के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, देखो इसके पास, सोडियम के पास पहले प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो कितने हैं, प्रोटॉन है 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए, 10 हो गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, माइनस, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। तो ओवरऑल जो चार्ज आया, मैं अच्छा हूं, नहीं मैं बुरा हूं, अच्छा हूं, बुरा हूं, अच्छा हूं, बुरा हूं, अच्छा हूं, अच्छा हूं, अच्छा हूं, अच्छा हूं, बहुत अच्छा हूं, तो मैं क्या हो गया ओवरऑल, अच्छा हो गया, नहीं हो गया, अच्छा हो गया। वैसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, 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 प्रोटॉन क्या हो गया, ज्यादा। और प्रोटॉन पे चार्ज किसकी होती है, पॉजिटिव की, तो इस पे ओवरऑल जो चार्ज आया, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा के कारण इस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। कभी भी किसी स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन, अच्छा सपोज ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, ये लो क्या है, मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, ठीक है। मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो 2, उसके बाद 8 एंड
2। भाई साहब ने दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, हटाओ। मतलब मैग्नीशियम ने क्या कर दिया, दो अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, दो इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल दिया। दो इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद क्या होगा बोलो, इस मैग्नीशियम पे कितने की चार्ज आएगी, +2 की चार्ज आएगी। आता है समझ में, मतलब किसी स्पीसीज पे चार्ज क्यों जनरेट हो रहा है, कितने की चार्ज आई, +2 की। वैसे ही सपोज यहीं पे सपोज क्लोरीन है, ये क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। अब ये किसी से अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले रहता है, ये क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया, मतलब क्लोरीन +1 इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, Cl- बनेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकलेगा, 2 8, पहले 7 था लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया तो ये क्या हो गया, 8 बना लिया। ये सारा कुछ क्यों नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि इस बार क्लोरीन के पास पहले क्या था, प्रोटॉन कितना था सर, 17, प्रोटॉन कितना था 17, इलेक्ट्रॉन कितना था सर 17, लेकिन किसी ने एक एक्स्ट्रा और इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अभी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 18। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, माइनस चार्ज, इसीलिए अपन क्लोरीन पे कैसा चार्ज लगाते हैं, नेगेटिव। मतलब जिस भाई साहब इलेक्ट्रॉन लेगा उस पे नेगेटिव की चार्ज और जो देगा उस पे पॉजिटिव की चार्ज। आता है समझ में, इतना ही रख दे, ठीक है। एक इसी से रिलेटेड और मेरे को कॉन्सेप्ट बताने, कल बताऊंगा कि ये जो आयरन है इस पे +2 की चार्ज आई तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे। चलो लगे हाथ, 1 मिनट में बता दो मेरे को, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये आयरन है, ठीक है, ये आयरन है, एटॉमिक नंबर 26, लास्ट का बोलो 4s2 और ये होगा 3d6। इलेक्ट्रॉन कहां से निकालो, कहां से निकलेगा बोलो, 4s2 से कि 3d6 से, 4s2 से। वेरी गुड सर, क्योंकि 4s सबसे आउटर में है, 4s सबसे आउटर में। देखो देखो देखो, जब अपन सेल बना रहे थे यहाँ पे बना है नहीं बना है, देखो ये लो, कहां से निकलेगा, कभी भी आउटर सेल से। तो अरे कहां गया, हाँ कहां से निकलेगा, आउटर सेल से। तो अगर अपने पास आयरन है, आयरन आयरन है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26, क्या होगा ये बोलो, 4s2 एंड 3d कितने 6। लेकिन जैसे ही आयरन पे +2 की चार्ज लगी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो कहां से निकलेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल देखो कौन सा है, बाहर वाला। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s0 एंड 3d6। होमवर्क लिखो जल्दी जल्दी, होमवर्क लिखो। इसका क्रोमियम +3, इसका निकालोगे, आयरन +2, ठीक है, कैल्शियम +2, क्लोरीन माइनस, इसका निकालोगे, और कॉपर +1, जिंक +2 और टाइटेनियम +3, क्रोमियम मैग्नीज मैग्नीज +7। इतने का आपको निकाल के लाना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 और ये 7 और ये 8। दो और देते हैं सर, जल्दी दो मैंने, हाँ सल्फर, चलो ठीक है 16 ले लो, सल्फर ये कितना 9, और एक दे देते हैं 10, इसका निकालना, सीजियम, सीजियम एटॉमिक नंबर 55, इसका निकाल करना, ठीक है। इतने कल अलाली नहीं करियो, कल मेरे को चाहिए, हाँ